हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश अग्रवाल और मैं आपको आज एक चैप्टर फिजिक्स का क्लास 11 का जो आपको जेई और नीट दोनों में भी काम आता है, ठीक है, वो स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ओके बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। ओके, जो आपका डेली रूटीन वाले काम होते हैं जो सबके घर में होती हैं, ठीक है, जो मेरे घर में भी होता है। तो हमारी स्टोरी है मेरे एक फ्रेंड की जिसका नाम है मिंटू। ओके, अब मिंटू की मम्मी क्या करती है भाई, मिंटू को बोलती है भाई सवेरे जो हर जगह चलता है हर किसी के घर में, ठीक है, जा भाई मिंटू जाके 1 किलो मैंगो लेके आ जा। तो वो क्या करता है, मिंटू 1 kg मैंगो जाके मार्केट से लेके आता है गुप्ता जी की दुकान से। अब गुप्ता जी कौन है, नॉर्मली गुप्ता जी लोग की ही दुकानें होती है मार्केट में। ओके, तो वो सवेरे सवेरे उठ के 7, साढ़े 7 या 8 बजे अप्रॉक्स, ठीक है, तो वो जाता है गुप्ता जी की दुकान में मैंगो लेके आ जाता है। ओके, 1 kg। अब वो क्या करता है, अपना डेली रूटीन वाला जो वर्क होता है उसको कंप्लीट करता है और वो निकल जाता है कहाँ के लिए, स्कूल के लिए। भाई स्कूल में भी पढ़ता है मिंटू। ओके, तो वो क्या करता है, मिंटू स्कूल में जाता है, फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके जो टीचर होते हैं, क्लास टीचर होते हैं, ठीक है, तो वो तबीयत खराब हो जा रही थी, उसके क्लास टीचर उसको थर्मामीटर से चेक करते हैं उसके टेम्परेचर, तो वो निकलता है 101 फ़ारेनहाइट। ओके, तो 101 फ़ारेनहाइट। ओके बच्चों, तो देखिए 101 फ़ारेनहाइट निकलता है। वो जो उसके टीचर होते हैं बोलते हैं अरे यार ये तो नॉर्मल सा मतलब कि बुखार है ना, आपको माइल्ड फीवर है, तो आप घर चले जाइए। ओके, हम आपको छुड़वा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए वो क्या होता है, मिंटू घर आ जाता है वापस और अपने घर में रहता है। तो देखिए हमें 2 चीज़ें मिंटू ने बता दी, एक क्या क्या बता दिया, 1 किलो मैंगो, दूसरा 101 फ़ारेनहाइट। तो देखिए ये 1 किलो मैंगो आपका क्या हो गया, ये आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर से। ओके, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, नंबर्स हैं या मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। वैसे आपका 101 101 यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, एंड ये फ़ारेनहाइट क्या हो गया, आपका यूनिट हो गया अगेन, ठीक है बच्चों। तो देखिए इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो दोनों चीज़ों को जो मेजर किया गया था, आपको उस गुप्ता जी ने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके, वेटिंग मशीन जो आती है मार्केट में आपको पता ही होगा, अपने सामान सब तो लेने जाते होंगे, ठीक है, तो उसको क्या किया था, उसने तौल के दिया था एक मशीन से, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, ये भी फ़ारेनहाइट जो है उसका टेम्परेचर, जो तबीयत खराब थी उसको भी मेजर किया गया था थर्मामीटर से। ओके, तो ये मिंटू के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी, तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो क्या होगा आपका, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट, जैसे 101 फ़ारेनहाइट हो गया या 1 kg मैंगो हो गया, इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके बच्चों, तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फिजिकल पीक्यू। ओके, पीक्यू, जो पीक्यू जो आपका होता है ना फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या करते हैं, वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता होगा। ओके, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में देखिए 2 चीज़ें क्या क्या आ गई, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट आ गया। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपका पीक्यू के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है एन इंटू यू। एन यहाँ पर क्या हो गया आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, एंड यू क्या हो गया आपका यहाँ पर से यूनिट, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मिला के क्या बन जाता है आपका, फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है बच्चों। आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ये मिंटू हमारे साथ 2 साल तक पढ़ेगा, है ना, आपको पढ़ेगा, उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, इसको मैं रख कर देता हूँ, तो आगे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करता है मिंटू जो होता है, उसके बाद वापस जाता है कि अब वो घर में जाके सोचता है कि ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो देखिए अब मिंटू को थोड़ा सा साइड में हटा देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे पास 3 टाइप्स की, ठीक है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ PQ, ओके, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी आपके पास होती है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल PQ। ओके, दूसरी क्वांटिटी होती है आपको, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड PQ, ठीक है। और तीसरी क्वांटिटी आपके पास होती है यहाँ से सप्लीमेंट्री PQ, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फंडामेंटल, मैं लाइन से सब चीज़ें बताते जाऊंगा आपको, ये होती क्या है, ओके, लाइन से मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है आपकी जो ऐसी क्वांटिटी होती है जो दूसरी क्वांटिटी पर, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी जो होती है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा कि होती क्या क्या है, ओके। तो
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ओके तो देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉर्मली जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो 7 टाइप्स की होती है। ओके पी क्यू, इसके बाद आपका यहाँ पर हम लोग इसका यूनिट लिख लेते हैं और यहाँ पर से इसका सिंबल लिख लेते हैं, इसको शो करने का तरीका। ओके देखिए पहला जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हुआ है लेंथ। ओके लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ओके एंड इसको शो करने का तरीका होता है स्मॉल एम से। ओके बच्चों देखिए सेकंड आपके पास होता है यहाँ पर से लेंथ के बाद आपका आता है मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और इसको शो करने का आपका तरीका होता है आपके पास कैपिटल एम से। ओके केजी से। ओके किलोग्राम और किलोग्राम, इसका यूनिट भी होता है किलोग्राम में। ओके किलोग्राम और इसको शो करने का तरीका भी यही है। ओके अब देखिए थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है यहाँ पर से टेम्परेचर। ओके टेम्परेचर को जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। ओके केल्विन। ओके केल्विन, इसको सिंबल होता है आपके पास के। एंड फोर्थ नंबर पे आपका आता है टाइम, इसकी आपकी यूनिट होती है सेकेंड। ओके एंड इसको शॉर्ट में शो करने का तरीका होता है स्मॉल एस। ओके एंड उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास से इलेक्ट्रिक करंट। ओके इलेक्ट्रिक करंट को शो करने का तरीका आपके पास यहाँ पर से होता है एम्पियर, आपका यूनिट होती है इसकी एम्पियर और इसको शो करने का तरीका होता है कैपिटल ए से। ओके एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर से आती है 6 नंबर की जो है ओके वो होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके ल्यूमिनस इंटेंसिटी को शो करने का तरीका आपके पास यहाँ से है कैंडेला, इसकी यूनिट होती है कैंडेला और इसको CD से हम शो करते हैं। ओके एंड लास्ट वाला आपके पास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ओके अब इसको शो करने का तरीका होता है आपके पास यूनिट होती है इसकी मोल। ओके एंड इसको शो करने का तरीका आपके पास होता है मोल। ओके MOL मोल। ठीक है बच्चों तो ये होती है 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे भी आपको ये 2 साल पूरी दिखने वाली है। ओके ठीक है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चों। ठीक है ओके अब देखिए बच्चों अब इसके बाद क्या होता है आपके पास इसके बाद जो आपकी आती है सेकेंड वाली जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो क्या थी डिराइव्ड। ओके डिराइव्ड पीक्यू। तो देखिए डिराइव पीक्यू होता है आपका जिसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिराइव करते हैं, किसके जरिए डिराइव करते हैं, इसको हम लोग 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके हम उसको डिराइव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती है। ठीक है हम इसको पूरा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत लिख के। ओके तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ओके एरिया। ओके एरिया का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, किसी भी चीज़ का एरिया का। ठीक है इसमें आपको बेस और हाइट आना चाहिए, लेंथ ब्रेथ वगैरह आना चाहिए। ओके तो लेंथ ब्रेथ मैं ले लेता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता ही होगा। ओके तो इसमें लेंथ एंड ब्रेथ देखिए 2 बार आपका आ रहा है लेंथ यहाँ पर से। ठीक है ब्रेथ भी एक लेंथ ही होती है। ओके तो इसमें हम क्या हो गया L × L। ओके तो इसमें आपका क्या हो गया यहाँ से मीटर स्क्वायर। ओके इसका यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर, 2 आपको L को मिला के बनाया गया। ओके आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों एंड दूसरा आपके पास यहाँ पर से आ जाता है वॉल्यूम। ओके इसमें आपका आता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। ओके इसमें आपका आता है मीटर क्यूब। देखिए तीनों के तीनों आपका देखिए ये मीटर आपका क्या बेसिक वाला था यार, लेंथ से ही बना हुआ है तो मतलब डिराइव हो गया। ओके तीसरा आपके पास आता है वेलोसिटी।
ठीक है। तो वेलोसिटी आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको किससे शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फिर से भाई आपका मीटर, ओके। लेंथ आ जाएगा और टाइम क्या हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ओके। देखिए किससे किससे बन रहा है आपका, ये लेंथ और टाइम से मिलकर बनाया गया, ओके। फिर चौथा आपके पास आता है फोर्स का, ठीक है। इसकी यूनिट आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका m इंटू ए, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बेसिकली रहता है m इंटू ए। तो m क्या हो गया, मास हो गया, मतलब कि किलोग्राम, ओके। और आपका यहाँ पर से क्या हो गया, a मतलब हो गया एक्सेलरेशन, मतलब कि कहने मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये देखिए ये आपके चारों के चारों क्या हो गया आपके पास, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गई। एक और इसी से हम उठा सकते हैं यहाँ से एक्सेलरेशन, ओके। ये भी आपका क्या हो गया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा, ओके। इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूँ, ओके।